गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्वयंभू हमारी मॉर्निंग मेडिटेशन एवरी थर्सडे। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और आज हम ध्यान में चलने से पहले आज हम कुछ बात करेंगे अपने श्वास की। क्या सांस लेने में भी कोई कला होती है? आर्ट ऑफ ब्रीथिंग के लिए हम बात करेंगे, जो थोड़ा मैंने कहीं अनुभव करा अपनी लाइफ के अंदर, और इसका बेनिफिट मुझे फील हुआ अपनी लाइफ के अंदर। बहुत साल पहले मैंने मेडिटेशन जब स्टार्ट करा तो एक रियलाइजेशन बहुत डीपली अपने अंदर आई कि श्वास को क्या हम ऐसे भी महसूस कर सकते हैं। और ये कहीं बहुत सच है कि जन्म से लेकर ध्यान करने तक, जब तक हम ध्यान शुरू नहीं करते हैं या कोई भी श्वास से लेकर संबंधित प्रतिक्रिया हम नहीं करते, तब तक हम अपने श्वास के लिए कभी भी अवेयर नहीं होते। और अगर श्वास के लिए अवेयर नहीं है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में भी अवेयर नहीं। तो जब मैंने पहली बार ब्रीदिंग को महसूस किया तो मुझे लगा कि वाह, क्या श्वास को इस तरह से भी महसूस कर सकते हैं। और फिर वो सिलसिला चलता रहा कि हमेशा अपनी श्वास को महसूस करना और उसके रिजल्ट्स को फील कर कि जब मैं अपनी श्वास पर ध्यान दे रही हूँ तो मुझे उसका क्या परिणाम प्राप्त होता है। ध्यान करने से, हर रोज श्वास को अनुभव करने से, आंखों को बंद करने से कई अंदर की जितनी बीमारियां थी वो अपने आप ही समाप्त होने लगी। अस्थमा था मुझे और सर्वाइकल की बहुत सारा इश्यू था। वो धीरे धीरे अपने आप मुझे महसूस होने लगा कि जैसे जैसे श्वास शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचता है, वैसे वैसे अपने आप ही जो शरीर है वो कंफर्टेबल और रिलैक्स होता है। और जैसे जैसे शरीर रिलैक्स होता गया, शरीर स्वस्थ होता गया, शरीर में के हर एक हिस्से में श्वास पहुंचती गई, वैसे वैसे मन की बारी, भावनाओं की बारी भी है। क्योंकि एक इंसान होने के नाते हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारी फीलिंग्स रहती हैं, मूड्स रहते हैं। तो उन पर जब मैंने श्वासों को अनुभव करा तो मुझे महसूस हुआ कि एक शांति जो हम ढूंढते हैं वो अपनी श्वासों को ऑब्जर्व करने से फील होने लगी। फिर जैसे जैसे मैं और उसकी ऑब्जर्वेशन करती गई तो अधिक पीस में जाने के लिए और अपने आप को बैलेंस रखने के लिए श्वास ने फिर से मेरा साथ देना शुरू कर। जैसे नॉर्मली क्या होता था, जब जितनी देर तो मेडिटेशन करी ठीक है, कुछ देर शांति करी, अच्छा लगता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ भी यही होता है। लेकिन जब हम बैक टू लाइफ आते फिर हमारी जो शांति है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने लगती है। विचार है, हमारी व्यवहारिकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, जो हम उतनी देर तो रख सकते हैं जितनी देर आंखें बंद है। लेकिन जैसे ही अपनी दुनिया में जंप करी और आंखें खोली तो वो हमारी अवेयरनेस कुछ कम होने लगी। तो इसका भी फिर मैंने धीरे सोल्यूशन कर दिया कि जैसे जैसे अगर हम कोई भी अपना काम कर रहे हैं, अगर हम बीच में पॉज लेकर अपनी श्वास पर ध्यान दें तो हम अपनी जो शांति है अपने भीतर की, उसको हम रिटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दिमाग है, हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, एक क्लटर, या हम ये कह सकते हैं कि दिमाग में बहुत सारे ट्रैफिक जाम है विचारों का, इधर से आ रहा है विचार, उधर का आ रहा है, कभी कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम एक पॉज लें और उस ट्रैफिक जाम को हम क्लियर करें तो क्या होगा, एनर्जी भी मिलेगी और हमारी जो सोचने समझने की एक शक्ति है वो भी बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो सारा ट्रैफिक को मैनेज करता है, उसी तरह से हमारा श्वास, अगर हम कुछ देर कोई काम कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड्स के लिए पॉज लें और अपनी ब्रीथिंग को वॉच करें। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, और
देखेंगे कि दिमाग का ट्रैफिक धीरे धीरे क्लियर। फिर मैंने धीरे धीरे इसके साथ और एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि अक्सर हम किसी के साथ बात करते हैं, तो बात करते हुए हम जजमेंट्स में जाते हैं कि इस इंसान की थिंकिंग ये है या इनका मानना ये है, इस तरह से ये बात करें। तो मुझे ये लगा कि अगर मुझे अपनी जजमेंट्स को ड्रॉप करना है किसी के लिए, क्यों ना मैं उसको सुनते हुए अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान। फ्रेंड्स, इस विधि ने, इस मेथड ने, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे बहुत बेनिफिट दिए। इसका बेनिफिट क्या हुआ? नंबर 1, मैं अपने आप के साथ कनेक्ट हुई। जहां पर हम दूसरों को देखते हैं, जब हम बातचीत करते हैं जजमेंट्स में, उसकी जगह ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए मैं अपने आप के साथ कंसर्न। जब अपने आप के साथ कंसर्न हुई तो एक जैसे किसी को सुनने की क्षमता का बढ़ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम बहुत सारे रिलेशंस में ऐसे होते हैं कि किसी को सुनना इम्पोर्टेंट होता है, या उसकी जो अगर कोई बात कर रहे हैं, उनका कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई उनकी बात कुछ ऐसा लाइफ का ऑब्स्टेकल है, तो उनको कोई वो हमसे कोई राय चाहते, हमारी कोई सुजेशन चाहते, तो आपको जो सुजेशन भी होगी वो भी आप उनको बेस्ट दे पाओगे अगर आप उनको ध्यान से सुन रहे हो, उस प्रेजेंट मोमेंट में हो, सारी जजमेंट्स को ड्रॉप कर रहे हो और आपका ध्यान अपने आप है, तो एकदम से पॉपअप होगा एक वंडरफुल आइडिया आपके। और यही चीज हम दूसरों के साथ साथ खुद पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई लाइफ में कोई हमें सोल्यूशन चाहिए किसी सर्कमस्टांस के लिए, सो इतना सारा कुछ सोचने के लिए, बाहर देखने की कि कोई मेरे को कोई सोल्यूशन दे दे, क्यों ना हम खुद ही शांत होकर बैठे और अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। चाहे तो हम ओपन आई भी ये चीज कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। और जैसे ही ब्रीदिंग पर ध्यान देंगे, इमीडिएटली हमें एक सोल्यूशन और कोई प्लान, कोई आइडिया हमें अपने अंदर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। ये चीज मेरे साथ बहुत बार होती। जितना हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते जाएंगे, उतना ज्यादा बहुत सारे सोल्यूशंस हमें अपनी लाइफ के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर टाइम टू टाइम क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर हमें पॉज लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो श्वासों के साथ हमारी दोस्ती है, मित्रता है, वो ऐसी हो जाएगी कि हम इमीडिएटली अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, इमीडिएटली अपने आप को पीसफुल कर सकते हैं विद इन सम मिनट्स, विद इन सम सेकेंड्स, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1.5 मिनट में। अब मान लीजिए अब हमने सुबह कहीं जल्दी जाना है, काम पे जाना है, या किसी से कोई मीटिंग के लिए हमें जाना है, घर का कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, तो तब भी क्लटर हमारा जो थॉट्स है हमारे दिमाग में, इमीडिएटली अगर हम अपने आप को याद करवाएं कि नहीं, मुझे अपने दिमाग के ट्रैफिक को क्लियर रखना है, इसको स्मूथली चलाना है, मुझे इसको स्टॉप करना है। उसको स्टॉप करने के लिए क्या जरूरत है? अपने श्वास पे ध्यान दें। जैसे ही आपने श्वास पे ध्यान दिया, आपका मूड भी अच्छा हो गया, आप बैलेंस भी हो गए, और जो आप काम करने वाले थे उसको भी आप एफिशिएंटली अपनी बेस्ट कैपेसिटी के साथ पूरा। इसी तरह से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम ये बच्चों को, हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनको भी ये चीज बता सकते हैं। जैसे किसी भी काम के अंदर अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इमीडिएटली बच्चे अपनी श्वास पर ध्यान, जैसे बच्चे लर्न कर रहे हैं, उनको भूल रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, या स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ देर अपनी कॉपी छोड़े, बुक छोड़े, पेन छोड़े और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, और इसके बीच में वो, जैसे हम उनको एक अफर्मेशन दे सकते हैं, या वो एक सेंटेंस बोल सकते हैं, जो मैं अक्सर बोलती हूँ, मुझे इस अफर्मेशन का भी बहुत बेनिफिट मिला। आई एम अवेयर, आई एम फोकस्ड, आई एम अलाइव्ड। अगर वो ये 3 शब्द बोलते हैं ये एक सेंटेंस में, तो इमीडिएटली वो देखेंगे उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई। कहीं कुछ वो लर्न कर रहे हैं तो उनको अच्छे से लर्न हो रहा है। अगर वो एग्जामिनेशन में कुछ भूल गए हैं तो तुरंत ही उनको रिमाइंड हो जाएगा। इवन हम लोग भी ये चीज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हमसे बार बार कोई मिस्टेक हो रही है, हमारे ऑफिस का काम है, कोई घर का काम है, तो इमीडिएटली हम एक पॉज लेंगे, रुकेंगे, अपने आप को कहेंगे
आई एम फोकस्ड, आई एम एक्टिव, आई एम अलाइव। कुछ भी हम कह सकते हैं, आई एम स्टिल, आई एम प्रेजेंट। कुछ भी अपने आप को हम ये बोलकर हम अपनी एनर्जी को एकदम से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ला सकते हैं। और जिस काम में आपकी मिस्टेक्स हो रही थी, उस काम में आपकी मिस्टेक्स भी बंद हो जाए। सो आप सब इस ब्रीदिंग को, इस आर्ट ऑफ ब्रीदिंग को आप जरूर अपनाइएगा। और मुझे ये लगा कि जैसे जैसे हम ये चीज करेंगे, हम अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में हम और डीपली हम लोग जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे वेज हैं, जैसे हम नहाने के टाइम पे कर सकते हैं, वॉकिंग के टाइम पे कर सकते हैं। टिक नाहट एक संतु हैं जिन्होंने कि आर्ट ऑफ ब्रीदिंग पे बहुत बहुत अच्छा बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, उनके मेडिटेशंस हैं कि कैसे अपने आप को उस प्रेजेंट मोमेंट में अपनी ब्रीदिंग के साथ लेके आना है, अपने आप को वॉच करना है। वो सब हम उनसे भी सीख सकते हैं। तो ये कुछ एक विधियां जो मुझे लगा कि मैंने इसे अपनाकर थोड़ा और मुझे लगा कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा फास्ट हुई। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना मैं आज आप सबके साथ साझा करूं। तो आप सब भी इसे अपनाइएगा और फील करिएगा कि कितना अच्छा। और इवन कि ये कि हम मान लीजिए कोई चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए कोई लिक्विड है हम उसके हाथ में डाल रहे हैं, या किचन में अपना कोई काम करें, मैं होम मेकर हूं तो ज्यादातर टाइम मेरा किचन में होता है। तो अगर मैं अपना कोई भी काम ऑब्जर्वेशन के साथ कर रही हूँ, तो वो उस काम को, उस चीज को यूटिलाइज करने में भी जो क्वांटिटी है या एफिशिएंसी है, उसमें भी चेंज आता है, यू नो। और इसको हम अपनी अपनी तरह से इसको मोल्ड कर सकते हैं। आपका जो भी काम है, आप स्टूडेंट हैं, होम मेकर हैं, आपका बिजनेस जॉब है, इसमें अपनी आर्ट ऑफ ब्रीथिंग को डालिए। एक लास्ट पॉइंट, जब भी हम अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें, पहले तो आप नॉर्मल अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेल एक्सहेल। लेकिन टाइम टू टाइम इसको और अच्छा करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आप अपना ब्रीथ लें, आपका स्टमक फूलना चाहिए, और जब आप अपनी श्वास छोड़ें, आपका जो स्टमक है वो स्क्वीज होना चाहिए। इस तरह से आप कॉन्शियस और हो जाएंगे कि 10 टाइम्स मुझे कॉन्शियस ब्रीदिंग करना है, श्वास लेना है, छोड़ना है, उसमें मेरा स्टमक फूलना चाहिए, स्क्वीज होना चाहिए। इसका भी इतना अच्छा इम्पैक्ट आता है कि और हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है अच्छे से पहुंचने लगती है, और हमारे विचार, हमारी व्यवहारिकता, हमारे वर्ड्स, सब कुछ शुद्ध होने लगता है। और पवित्रता, जागरूकता, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, सब कुछ धीरे धीरे हमारे साथ होता है। और सबसे जरूरी क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो चलिए अब हम अपनी श्वास के साथ प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं और ध्यान शुरू करते हैं। हम सब आराम से बैठेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, पैरों को क्रॉस, कंफर्टेबल बैठकर आप अपनी हर एक श्वास पे ध्यान दीजिएगा। आपका आता हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास, हर एक श्वास पे ध्यान दें। कैसे एक श्वास आ रही है और कैसे एक श्वास जा रही है। हर एक श्वास को महसूस करते हैं। अपनी बॉडी को एकदम कंफर्टेबल और रिलैक्स रखिए। चाहें तो अपनी पीठ को सहारा दे सकते हैं, एकदम रिलैक्स होकर बैठे। बिल्कुल रिलैक्स्ड। जो भी दिमाग में विचार आए, धीरे धीरे उसे अपने आप से परे करते जाए। विचारों को अपने आप से कुछ देर के लिए परे करने का ढंग, अपने श्वास पर ध्यान दीजिए। 1
अपने आप को वॉच कर, ऑब्जर्व कर। आपका आता हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे और शांत होते जाएंगे। अपने पूरे शरीर को कंफर्टेबल कर लीजिए। जहां पे भी कुछ अनकंफर्टेबल लगे उसे अपनी बाहर जाती हुई श्वास के साथ अपने शरीर से बाहर कर दीजिए। Experience your inner silence, peace. हर एक श्वास के साथ और गहरा अपने अंदर जाते जाओ। और गहरा। श्वासों को सीढ़ियां बनाते हुए अपने मन की शांति में उतरते जाएं। मन की शांति, जहां पर कोई विचार नहीं, कोई भविष्य भूतकाल नहीं, सिर्फ ये वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट, जिसमें केवल आपका श्वास और आप एक श्वास को महसूस करते जाइएगा। और गहराई से अगर रास्ते में कोई विचार आए, उसे आने दीजिए और उसे जाने दीजिए। किसी भी विचार पर कोई ध्यान नहीं, केवल श्वास की सहजता और सरलता पर ही ध्यान दीजिए।
आपका शरीर धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहा है। और अवेयरनेस के साथ हर एक श्वास पर ध्यान देते रहिए। आपका कोई भी श्वास ऐसा ना हो जो आपकी नजर से परे। ध्यान है तो ही हम श्वासों का मूल्य समझ पा रहे हैं, नहीं तो मात्र हम जी रहे हैं। हमारे भीतर कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं होती जिसे हम समझ सके कि हम कितना खा रहे हैं, सो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अपनी श्वास के साथ हम कनेक्ट होते हैं, हमारी जागरूकता अपने लिए और जीवन के हर एक क्षण के लिए बढ़ने लगती है। और यही जागरूकता भगवान बुद्ध ने हम सबको बताई। जीवन के दुखों का अंत कैसे हो, मात्र जागरूक वर्तमान क्षण में। जैसे जैसे हम श्वास को अनुभव कर रहे हैं, वैसे ही विश्व ऊर्जा की प्राप्ति हमें हो रही है। विश्व ऊर्जा को अपने अंदर हम बहुत आसानी से अनुभव कर सकते हैं। जितना हम श्वास लेने की कला को समझते जाएंगे और उसका अभ्यास करते रहेंगे, उतना ही हम अपने सत्य को जान सकेंगे। जब भी इधर उधर कहीं भागे, उसे फिर अपनी श्वास पर ले आए।
हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास भिन्न प्रकार की ताजगी आपके अंदर ला रहा है। जो भी इस समय आपको अनुभूति हो रही उसे होने दीजिए। किसी भी तरह के अनुभव को आप रोकेंगे नहीं। अपने आप को बहने दीजिए हर एक श्वास के साथ। अगर हमें श्वास लेने की कला आ जाती तो हमें जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। अपने जीवन को कैसे आनंदमय रखना, संतुष्ट रहना है, सरल और सहज रहना है, साधारण रहना है, ये सब कुछ हम अपने आप ही सीखने लगते हैं। जितनी जल्दी हो सके हम सबको ये अभ्यास करना ही है। बार बार श्वास पर ध्यान देना और जागरूक हो जाना। ऊर्जा इस समय आपके भीतर जो भी कर रही है उसे करने दीजिए। आप मात्र अपने हर एक श्वास का भरपूर आनंद लीजिए। आपका आता हुआ श्वास और जाता हुआ श्वास जैसे जैसे आप अपने विचारों से जीत रहे हैं, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। एक आनंद का भाव भीतर से बाहर आते ही अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर हल्की सी स्माइल ध्यान करते
अपने आप पर कि मैंने अपने आप को समय दिया, मैंने अपने आप के लिए ध्यान किया। जितना हम प्रसन्नचित्त आनंद रहकर आनंद भाव से अपने श्वास को अनुभव कर रहे हैं, उतना ही हमारा श्वास और सहज हो रहा है। देखिए तो जरा, इस समय आपके भीतर कुछ भी नहीं, खाली पन, एम्प्टीनेस। कोई शरीर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया प्रतिक्रिया, केवल श्वास और आपकी विस्तृत हो रही चेतना। कुछ देर और हम इस
इसी तरह से अपने श्वासों को अनुभव करते रहिए। आपका आता हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास धीरे धीरे आपके शरीर का हर एक भाग बहुत हल्का हो रहा है। जब कभी कोई बीच में विचार आए तो फिर से अपने आप को अपने श्वास पर ले आइए। जैसी भी श्वास आ रही हो उसे महसूस करते रहिए। जैसे आप अपने श्वास की गहराई में और जा रहे हैं, वैसे वैसे इस ब्रह्मांड की चेतना से आपका संपर्क और मजबूत हो रहा है। ऊर्जा स्रोत के साथ आपका गहरा संपर्क स्थापित हो रहा है। एकमात्र विचारों को छोड़ने से श्वास पर ध्यान देते ही इस ब्रह्मांड के अनंत दरवाजे हम सबके लिए खुल जाते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम रिश्ते, समृद्धता, खुशहाली,
कुछ अपने आप हमारे जीवन में घटित हो। आइए आज हम सब मिलकर अपने मन में ये निश्चय करें कि हम इस श्वास लेने की कला को हमेशा अपने अंदर जारी रखें। फिर चाहे आंखें बंद करके ध्यान करना हो या आंखें खोलकर अपने जीवन को जीना हो, दिनचर्या के सभी कार्यों को पूरा करना हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना, श्वास की कला के साथ अपने इस संपूर्ण जीवन को हम जिए। पांच मिनट आपका आता हुआ श्वास और आपका जाता हुआ श्वास, और डूब जाइए अपने श्वास।
अब हम अपने हर एक श्वास को धन्यवाद करें। अपने इस शरीर को धन्यवाद करें। हमारा श्वास है, शरीर है, तभी हम ध्यान कर रहे हैं। शरीर और श्वास के माध्यम से हमें जीवन के कई अनुभव प्राप्त होते हैं। हर पल, हर क्षण अपने श्वास और शरीर को हम जितना धन्यवाद करें, उतना ही श्वास लेने की कला सीख समझ पाए। ध्यान से बाहर आने से पहले 3 बार हम गहरा लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। जब आप श्वास लें तो आपका स्टमक फूलना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए। और जब आप श्वास छोड़ें, आपका स्टमक स्क्वीज होना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए। पर ध्यान देते हुए धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना में वापस The second, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलें, अपनी बंद आंखों पे रखें, दोनों हाथों के भीतर ही आंखों को खोल दीजिए और एक मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज के ध्यान के लिए, स्वयं के लिए, हमारी स्वयंभू सीरीज के लिए, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पत्र सर के लिए, डॉक्टर न्यूटन लक्ष्मी के लिए हम ताड़ी बजाएं। थैंक यू।